भारत की राजधानी नई दिल्ली का मुख्य रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म 1 पहाड़गंज में स्थित है और प्लेटफॉर्म 16 अजमेरी गेट की तरफ खुलता है। यह स्टेशन मध्य दिल्ली में है, जो नई दिल्ली में कनॉट प्लेस से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर उत्तर दिशा में है। यह ट्रेन की आवृत्ति और यात्री आवागमन के मामले में देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। लगभग 1955 में इसको बनाया गया और 56 में इसका आधिकारिक उद्घाटन हुआ है। आज 2024 में लगभग 16 प्लेटफॉर्म और 250 से ज्यादा ट्रेनों को सेवा आदान प्रदान करते हैं, जो प्रतिदिन स्टेशन से शुरू, समाप्त या गुजरती हैं। विभिन्न अध्ययनों और वर्ष की अवधि के अनुसार दैनिक फुटफॉल और यात्रियों के अनुपात अलग-अलग होते हैं। अनुमान है कि दैनिक फुटफॉल लगभग 5 लाख है, जो पीक फेस्टिवल सीजन के दौरान 6 लाख तक पहुंच जाता है। यह स्टेशन पहले A1 ग्रेड दिया गया था इसे, जो कि अब यह NSG 1 गैर उपनगरीय ग्रेड 1 स्टेशन है। उपनगरीय रेल सेवाओं के संबंध में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन अनारक्षित यात्रियों की संख्या लगभग 38,000 है। यह कुल 4.3 लाख प्रतिदिन अनारक्षित यात्रियों में से है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ नई दिल्ली का पहला 24 घंटे सेवा वाला फूड कोर्ट 2021 में स्टेशन पर खोला गया। इस स्टेशन में पुस्तक और पत्रिका स्टॉल 64 और 2 कार्यकारी लाउंज प्रतीक्षा कक्ष हैं। प्रति प्लेटफॉर्म कम से कम एक एस्केलेटर, वाटर वेंडिंग मशीन, स्नैक क्षेत्र और ऊर्जा बचत प्रकाश व्यवस्था शामिल है। 2014 में स्टेशन पर सीमित समय के लिए मुफ्त आधार पर वाईफाई कनेक्टिविटी शुरू की गई थी, जिसके बाद उपयोगकर्ताओं को सेवा के लिए भुगतान करना होगा। स्टेशन बेस किचन का घर है। 2021 तक कार्गो सुविधा का पुनर्विकास किया जा रहा है। 2003 में स्टेशन पर लगभग 1450 लाइसेंसधारी कुली तैनात थे, जिनमें से प्रत्येक कुली प्रतिमाह 6,000 से अधिक कमाता था। वाणिज्य महत्व के आधार पर भारतीय रेलवे स्टेशन के पुराने वर्गीकरण के अनुसार नई दिल्ली को A1 रैंक दिया गया था। रेल यात्री निवास को IRCTC के समन्वय से चलाया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस सहित सुरक्षा कर्मी स्टेशन पर मौजूद रहते हैं। स्टेशन पर 150 से अधिक CCTV कैमरे हैं, जिनकी निगरानी रेलवे पुलिस करती है और भारतीय रेलवे के सिग्नल और दूरसंचार विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। स्टेशन पर 2 पुलिस स्टेशन और 3 चौकियां शामिल हैं। स्वच्छता में भी यह सबसे आगे है। अभी इसकी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट एक्सप्रेस, जो सीधे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और आगे ब्लू लाइन से जोड़ता है। एक स्काई वॉक स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ के फुट ओवर ब्रिज को मेट्रो और भवभूति मार्ग पर पार्किंग परिसर से जोड़ता है। पहाड़गंज की तरफ से भवभूति मार्ग पार्किंग क्षेत्र तक फुट ओवर ब्रिज की कुल दूरी 442 मीटर है। स्टेशन पर वाहनों की भीड़-भाड़ एक समस्या है, जिसे पिछले कई वर्षों से विभिन्न तरीकों से हल करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भीड़-भाड़ को कम करने के लिए 2022 तक एक नई यातायात संचलन योजना प्रस्तावित की गई है। स्ट्रेट एंट्री रोड पहाड़गंज की तरफ स्थित एक औपनिवेशिक युग की विरासत है, जो भीड़-भाड़ वाले चेम्सफोर्ड रोड को बाईपास करती है। हालांकि पहुंच सीमित है। अगस्त 2024 में मैंने यहाँ पे विजिट किया। मुझे यहाँ का सौंदर्य ने काफी लुभाया। दीवारों पर बनी कलाकृति और भित्ति चित्रों से जो ढका गया है, यह कला भारत भर के कई थीम भित्ति चित्र और शैलियां शामिल हैं, जैसे कि वारली आदिवासी चित्रकला। यह बहुत ही मनमोहक लगा। यहाँ पे सफाई और स्वच्छता का बहुत ही बढ़िया ख्याल रखा जा रहा है और यात्रियों की सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप अपना पूर्ण सहयोग दें। अपना टिकट, आधार कार्ड साथ रखें।
मेरा शताब्दी एक्सप्रेस पर बैठने का अनुभव अतुलनीय लगा मुझे। वहाँ पे नाश्ता, चाय की व्यवस्था थी। यह सब आपके टिकट में ही इंक्लूडेड होता है और आप कुछ भी खाने की सामग्री मंगाएँ तो वह आसानी से उनके कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। मुझे उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अपने परिवार के साथ यह यात्रा का आनंद उठाया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, असली मज़ा सफ़र का होता है, मंज़िल का नहीं। और मैं अभी इसका आनंद ले रही हूँ भरपूर। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएँ और अपने यात्रा के अनुभव मुझसे साझा करें और ज्ञान बढ़ाएँ। धन्यवाद।